Hello friends, thank you so much for watching PhD and Trader. I am Arun and I would like to say thank you so much जो आपने इतना प्यार दिया मेरे इन वीकली एनालिसिस वीडियोस को, जिसमें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ थ्री स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। उनमें हम लेकर आते हैं आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। इन ट्रेड्स के काफी बार प्रूफ्स भी मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखाए हैं। आने वाले 3-4 सप्ताह स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है। इसके बाद इलेक्शन अपने फाइनल क्लोजिंग फेज में है। इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। ऑप्शंस प्रीमियम काफी ज्यादा पीक पे चल रहे हैं, काफी प्राइस उनके बढ़ चुके हैं। तो ये जो 3-4 सप्ताह होने वाले हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। इन क्रूशियल वीक्स में बेसिस ऑन प्राइस एक्शन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कैसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स प्लान करेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर आप निफ्टी को देखोगे मेरे पीछे तो ये 1 आवर टाइम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बार बार 22,770 इस लेवल को बार बार निफ्टी टच कर रहा था। इस लेवल को बार बार निफ्टी टच कर रहा था और परिभाषा क्या है कि जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस को टच करेगा, नीचे से ऊपर लेकर जाएगा, रेजिस्टेंस को टच करेगा जितनी बार, चांसेस आर कि प्राइस उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा। 22,770 पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार प्राइस ने टच किया। फिफ्थ टाइम पर ये रेजिस्टेंस कमजोर हो गई, फिफ्थ टाइम पर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब मंडे के लिए आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, सिंपल समझते लेते हैं। मंडे के लिए हमारी सिंपल स्ट्रेटजी होने वाली है 23,000। अगर प्राइस इस स्विंग का सीधा ब्रेकआउट देता है और अच्छी कैंडल सेट होती है, यहां अच्छी बुलिश कैंडल सेट होती है 23,000 के ऊपर, हम उस बुलिश कैंडल पर एंट्री प्लान करेंगे। अगर प्राइस नीचे आता है और 22,770 इस लेवल को रीटेस्ट करता है, नीचे आता है और इस लेवल को रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पर अच्छी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे। सेल साइड अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्शंस का दबाव, इलेक्शंस का प्रेशर, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स आर वेरी बुलिश इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। सो चांसेस आर कि प्राइस यहां से ऊपर ही जाने वाला है, अब प्राइस नीचे आने वाला नहीं है 1 से 2 महीने के लिए। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी से। और क्यों मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करता हूं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं इसलिए लेता हूं, हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रोबेबिलिटी। जितना बड़ा हमारा टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी टाइम फ्रेम हमको निकाल के देगा और उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमको मिलेंगी। अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा था। उसके बाद में प्राइस ने क्या हुआ, एक लोअर लो लगाने के बाद में प्राइस ने इसके नीचे एक लोअर लो कभी लगाया ही नहीं, प्राइस हाई लो लगाते हुए ऊपर चला गया, ठीक है, इसके नीचे। और ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। उसके बाद में प्राइस ने क्या हुआ, जो ये लोअर हाई बना रखा था इधर, प्राइस ने अच्छी कैंडल्स ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये साइन होता है जब ट्रेंड चेंज हो जाता है। जब कोई भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होता है तो प्राइस इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए नीचे जाती है। जैसे ही प्राइस इस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे देता है तो ये डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। वही कंडीशन सेम हमको यहां देखने को मिली। अब मंडे के दिन हमको कैसे एंट्री प्लान करनी है, बहुत ही सिंपल है। देखो प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है और जब भी प्राइस ब्रेकआउट देता है तो अपने उस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आता है। जैसे ही प्राइस नीचे आएगा और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, अच्छी बुलिश कैंडल पर हम एक यहाँ लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे। अगर प्राइस यहीं से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और ये जो लेवल है हमारा 49,200 का, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है और इस लेवल के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलती है तो हम यहां से भी डायरेक्ट लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहां पे लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करोगे आप 100% क्वांटिटी के साथ, यहां पर आप प्लान कर सकते हो 50% क्वांटिटी के साथ, क्योंकि प्राइस ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है। परफेक्ट। स्टॉक्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंबुजा सीमेंट। अगर आप अंबुजा सीमेंट को देखोगे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। यहां से अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस हायर हाई हायर लो लगाते हुए अप ट्रेंड में चल रहा है और ये परफेक्ट एक बुलिश ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इस लेवल का
इस ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे चुका है और इस एक एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। अगर मंडे को प्राइस इस लेवल का ऑलमोस्ट 628 इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, अच्छी कैंडल सेट होती है, तो हम यहां एक शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये 609 फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद में आप ट्रेल कर सकते हो। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता है। बैंक निफ्टी में आपने सीखा था कि डाउन ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड में चेंज होता है। अंबुजा सीमेंट में आप देख रहे हो कैसे अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में चेंज होता है। स्टॉक्स में दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज को अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में प्राइस ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस जो एक सपोर्ट थी, अब आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऑलमोस्ट इस लेवल तक ऊपर पहुंचा और एग्जैक्टली इसी लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लेना शुरू किया। यहां डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया और डबल टॉप का यहां ब्रेकडाउन दे दिया। अंडरस्टैंडिंग समझो प्राइस एक्शन की। देखो कितने कंफर्मेशन है। पहला तो ये यहां एक सपोर्ट थी, अब ये आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। दूसरा, ये जो प्राइस ने बड़ा फॉल दिया, इस फॉल का ऑलमोस्ट 50% का लेवल ये था। ऑलमोस्ट 50% का लेवल ये था। यह 50% लेवल से प्राइस रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है। और कंफर्मेशन कैसे दी, कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। अब देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर साइकोलॉजी समझो। ये देखिए, ये एक परफेक्ट सपोर्ट की लाइन है। यहां से प्राइस डबल टॉप भी पैटर्न फॉर्म किया और ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे चुका है। अब आगे क्या लेवल होने वाला है, ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल होने वाला है सपोर्ट का 820 लगभग। अगर प्राइस मंडे वाले दिन 820 के नीचे एक अच्छी बेयरिश कैंडल सेट होती है, अच्छी बेयरिश कैंडल पर हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस जैसे ही नीचे जाता है ऊपर जाता है और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा 50% क्वांटिटी के साथ, यहां हम एंट्री प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये 784। स्टॉक्स में तीसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को बड़े ध्यान से समझो और प्राइस सेक्शन में और भी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जब एक रेजिस्टेंस है, जितनी बार प्राइस उस रेजिस्टेंस को टच करेगा, प्राइस उसका ब्रेकआउट दे देगा। जैसे ही एक सपोर्ट है, जितनी बार प्राइस उस सपोर्ट को टच करेगा, प्राइस उसका ब्रेकडाउन दे देगा। सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है टाटा मोटर्स में। अगर आप टाटा मोटर्स को देखोगे तो प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब प्राइस क्या हो रहा है कि प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ चुका है। चांसेस आर कि प्राइस इस लेवल का 920 का ब्रेकडाउन दे दे। अब मंडे के लिए कैसे हमको एंट्री प्लान करनी है वो समझते हैं। ये था वन डे का टाइम फ्रेम जो हमने बड़ी पिक्चर अपने पास ले ली कि एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन मंडे के लिए समझने के लिए, एंट्री प्लान करने के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बिगर टाइम फ्रेम पर बड़ी सपोर्ट हमारी क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारी 920 की। प्राइस 920 का ब्रेकडाउन देना चाहिए, लेकिन 920 के ब्रेकडाउन से देने से पहले प्राइस को 960 से नीचे तो आना पड़ेगा। तो यहां पहली हमारी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि ये हमारे एक सपोर्ट का लेवल है लगभग 945। अगर मंडे वाले दिन इस 945 के नीचे एक अच्छी बेयरिश कैंडल सेट होती है, अच्छी बेयरिश कैंडल पर हम 50% क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है और फिर इस लेवल को रीटेस्ट करता है 50% क्वांटिटी के साथ, वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। ध्यान रहे, जैसे ही हमारा पहला टारगेट होगा ये जो हमारी सपोर्ट थी 920 के नीचे प्राइस फिर से ब्रेकआउट देता है, तब हम आगे एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन हमको यहां टारगेट 920, लेकिन हमको यहां 920 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये थे हमारे एनालिसिस बेस्ड ऑन प्राइस सेक्शन ओनली। कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, कोई कुछ यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है प्राइस सेक्शन ही सब कुछ है। मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि प्राइस सेक्शन ही सब कुछ है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस चाहिए, कमेंट में किसी भी टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हो जिस पे भी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो चाहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PSDN ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।